स्टूडेंट्स, आज भी हम ऊपर वाली लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जो ऊपर की टास्क बार है उसमें हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे मैं स्पेशल टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं हम। जैसे कोई टेक्स्ट आपको अच्छा लग रहा है लेकिन आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, या वो आपका नाम अगर नहीं है लेकिन आप मुख्तलिफ टेक्स्ट को मिला के अपना नाम बना सकते हैं। तो मैंने ये स्पेशल टेक्स्ट पे क्लिक किया है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं नाम पे क्लिक किया। अब देखते हैं, यहाँ से कोई सा भी नाम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये मैंने इकरा नाम सेलेक्ट कर लिया। अब जब हम इस पे काम करते हैं तो ये देखें, ये पूरा नाम जो है एक साथ छोटा बड़ा हो रहा है। इसमें कोई चेंजिंग हम कर नहीं पा रहे। जैसे कलर चेंज करना है तो ये पूरे नाम का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो आप इसमें ये चेंजिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है। लेयर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी इस नाम के पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगे। हमने इसे अनग्रुप किया तो ये देखें, ये सारी लेयर्स यहाँ पे शो हो गई हैं, ठीक है। और ये पूरे नाम के जो पार्ट्स हैं ये सब अलग अलग हो गए। अब इसको हमने अपनी मर्ज़ी से, जैसे अब इकरा है, इकरा की जगह अगर इफ़रा लिख दें तो इसको अलग करके साइड पे रखते हैं। अब इसमें चेंजिंग करते हैं। अब जैसे ये काफ के 2 नुक्ते हैं लेकिन हमें यहाँ पे 1 नुक्ता चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से ऐड न्यू पे जाएंगे, स्पेशल टेक्स्ट पे। अब इधर ऑप्शंस आ रहे हैं एराब के ऑप्शन पे क्लिक करके आप 1 नुक्ता या पे ज़ेर ज़बर कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये 1 नुक्ते का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये अब बड़ा है जैसे, तो इसे हम छोटा कर लेंगे। टेक्स्ट के हिसाब से हम छोटा करके इसे इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। इसका कलर आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर पे क्लिक किया, फिर कलर पिकर टूल की मदद से ये चेंज हो गया, इसके जैसा कलर हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आगे लिख दिया। अब ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी इसी तरह उठा के इधर लिया, थोड़ा सा ऊपर सेट कर लिया मैंने। बाकी ये जैसे ऑप्शन है, ये 2 नुक्ते ये काम के नहीं है, इसे आप डिलीट कर दें। ये यहाँ पे जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसे आप डिलीट कर दें। ये आप रखना चाह रहे हैं तो इसको भी, अब जैसे ये अलग अलग पार्ट है, मैं यहाँ से ये देखें, मैं इसे हटा रही हूँ तो वो अलग हिल रहा है और नीचे की जो लाइन है वो अलग है। तो इसको आप एक पार्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, जो जो हिस्से इस चीज़ के हैं, ये जो मीनार बना इसको और ये मीनार, ये चारों को हमने क्लिक किया और ग्रुप पे क्लिक कर दिया। जब ग्रुप पे क्लिक किया तो वो सब चीज़ें जो थी वो एक अब बन गई। अब इसको आप उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। कभी जैसे छोटे छोटे पार्ट्स हों तो वो आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं कि उसको कैसे मूव करना, तो फिर आप लेयर पे जाके उनको क्लिक करें और उसके बाद उन्हें ग्रुप करके अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब इसको यहाँ की बजाय अगर इधर सेट कर दें तो ये और अच्छा लगेगा, तो ये यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। अब अगर आप कलर के ऑप्शन पे आ जाएं तो ये कलर के ऑप्शन है। अब इसमें भी जो है ये देखें, ये सिंगल कलर का ऑप्शन आ रहा है, फिर आ रहा है कलर मैजिक। वो खुद से ही जैसे कलर आपको दे देंगे, कोई सा भी कलर करके। अब आगे पार्ट कलर आ रहा है, ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स के कलर हैं जो आप चेंज करना चाहें। जैसे अब आपको फुल कलर तो चेंज करना आता है, हम पार्ट कलर पे आ जाते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसे चेंज होते हैं। ये पार्ट कलर 1 पे क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ से ले लेती हूँ पर्पल कलर। ये देखें, ये वाला पार्ट अब पर्पल हो गया। पार्ट दूसरा देखते हैं, ये देखें ये रेड हो गया। उससे तीसरा पार्ट देखते हैं। इस तरह जो है नाम के जितने भी हिस्से होंगे वो अलग अलग उनके कलर चेंज होते रहेंगे। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर इसलिए रख रही हूँ ताकि ये आपको सही से वाज़ेह हो जाए कि किस पार्ट का कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से चेंज हो गया। अब आपने इस पार्ट पे क्लिक किया तो उस पार्ट का कलर चेंज हो जाएगा। और अगर आप पूरा जैसे चेंज कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक किया और रेड कर दिया। ये देखें, ये हमारा जो पैटर्न था वो रेड कलर का हो गया।
और अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे अभी मैंने अलग अलग चेंज करके दिखाया, आप चाह रहे हैं कि ये सभी जो पूरी मैंने नाम लिखा है या जो कैलीग्राफी कुछ भी हमने स्पेशल टेक्स्ट लिखा है उसका सबका जो है एक साथ ही कलर चेंज हो या उस पर एक साथ ही ग्रेडियंट लगे, तो हम ऐसा करेंगे कि सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसे कर लेंगे ग्रुप। जब हम इसे ग्रुप कर लेंगे, अब सबका जो कलर चेंज होगा वो एक साथ चेंज होगा। अब चेंज करके देखते हैं। अब इस पर हम ग्रेडियंट अप्लाई करके देखते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं। ग्रेडियंट में भी मुख्तलिफ आ रहे हैं पार्ट्स। ये वाला जो बीच का सेंटर का हिस्सा चेंज क्यों नहीं हुआ कलर का, क्योंकि इसका हमने एक अलग ग्रुप पहले बना लिया था, उसके बाद हमने इसके साथ इसे ग्रुप किया। अगर हम पहले से ही इसके साथ ही ग्रुप करते, एक एक चीज़ को उठा के यहाँ पे रखते जाते और उसके बाद फिर ये पूरी एक साथ ही इसे ग्रुप करते, तो फिर ये इस ग्रुप में शामिल होता। अभी जैसे हमने इसे पहले अलग ग्रुप किया, दूसरे वाले को अलग किया, तो इस वजह से कलर में जो है फ़र्क आ रहा है। अगर आप एक साथ करेंगे चीज़ों को, जैसे या जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं या जो लिखना चाह रहे हैं, तो वो फिर एक साथ ही कलर चेंज होगा। यहाँ पे ग्रेडियंट के देखें काफ़ी सारे कलर्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, ख़ुद से भी, और नीचे भी उन्होंने कलर यहाँ पे दिए हैं। यहाँ से भी आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन अगर लिखूँ, या ये देखें ये मुख्तलिफ ग्रेडियंट के शेड्स हैं। ये देखें ये आ गया शेड। अब इसकी सेटिंग देखते हैं। यहाँ से आप ग्रेडियंट जो है थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि मैं ऊपर वाली साइड पे जैसे यूँ ऑरेंज कलर जा रहा है, या दाएं से या बाएं से, ये इस हिसाब से, या फिर यूँ सर्कल में आ रहा है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अगर ये बड़ा पैटर्न हो तो उसमें और ज़्यादा आपको वाज़े नज़र आएगा। अब नीचे और ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे पैटर्न का भी ऑप्शन है। अगर आप इसमें जैसे पैटर्न ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे ये अब आपका ग्रेडियंट कलर है लेकिन आप फूल वगैरह या कोई सा भी पैटर्न ऐड करना चाह रहे हैं, तो पैटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे पैटर्न आ गए हैं। आप इधर से कोई सा भी पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, वो आपके नाम पे उसी पैटर्न के जो कलर है ना, वो आपने जो भी लिखा होगा कैलीग्राफी या जो भी स्पेशल टेक्स्ट होगा उसके ऊपर आ जाएगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखें ये पैटर्न जो था ये इस पर आ गया। और देख लेते हैं हम पैटर्न, या ये लाइनिंग वाले पैटर्न ट्राई करते हैं। ये देखें अब ये इस तरीके से आ गया। आप यहाँ से पैटर्न भी शामिल कर सकते हैं। पैटर्न जो है वो नीचे होता है, नीचे की जो टास्क बार है वहाँ पे। अब देखें ये पैटर्न को मैं चेंज भी कर रही हूँ। मैं अगर जूम कर रही हूँ तो उतने कलर कम आ रहे हैं, इसको जूम आउट करेंगे तो कलर ज़्यादा आएंगे, यानी वो फिर छोटा पैटर्न होकर आएगा तो ज़ाहिर है फिर कलर ज़्यादा आएंगे। आप चाहें तो अपनी गैलरी की भी कोई पिक को एज अ पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, पैटर्न के आगे है स्टाइल। स्टाइल से मुराद ये कि जैसे आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वो जो मटेरियल ऑनलाइन होगा वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला ऐड कर रही हूँ, ये देखें ये पैटर्न अब ये वाला ऐड हो गया इसमें तस्वीर में। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं, उसमें और चीज़ें शामिल करके। तो आज की हमारी क्लास यही थी। अब आपने ऐसा करना है कि कोई सा भी स्पेशल टेक्स्ट लेना है, उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद आपने उसमें पैटर्न ऐड करना है। ग्रेडियंट और कलर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने पैटर्न इस्तेमाल करना है। ठीक है, आज की असाइनमेंट आपको पता चल गई है कि क्या है। आपने कोई सा भी स्पेशल टेक्स्ट लेना है, उसमें चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद आपने उसमें पैटर्न ऐड करना है। कलर और ग्रेडियंट ऐड नहीं होने चाहिए।